हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी पॉइंट ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं स्क्वायर रूट के बारे में फिर से नेक्स्ट वीडियो 1 2 लाए थे। लेक्चर 1 लेक्चर 2 आज थर्ड है, जो लास्ट ही है। इसके लिए मैं आज आपको पूरा रूल बता दूंगा। आज रूल पिछले वीडियो में करीब 1 2 3 4 तक रूल बताया था। आज मैं 5 6 7 और जितना बाकी बचा हुआ है उसको बताते हैं। पीछे बताए थे क्या कि जैसे कि आपको भी निकालने के लिए रूल क्या बताए थे कि सम डिजिट में क्या है, सम डिजिट में क्या है आपका, जैसे कि कोई भी संख्या था 2 5 6 7 8 9 जो भी है, इसको जोड़ने के लिए शॉर्टकट में सम डिजिट करके इसको डिजिट सम निकालते थे। जैसे कि ये हो गया 9 खत्म आर कहीं है नहीं, 11 का 2 सम डिजिट, फिर 8 2 10 उसका सम डिजिट 1 6 7 यानी इसका 7 सम डिजिट आता था। इसके आगे और क्या बताए थे जैसे कि आपको बताए थे रूल थर्ड में आपको बताए थे क्या, कोई भी सम संख्या है जैसे कि 1 4 5 और क्या था 1 4 5 6 9 ये 3 गो बताए थे, मतलब क्या है 5 गो, कि जिसके संख्या के लास्ट में मतलब कोई भी स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट के लास्ट इकाई संख्या 1 4 5 6 9 आ जाए तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर हम कंफर्म नहीं मानते, मतलब हो सकता है लेकिन वो नहीं होने वाला मैं रूल बताया था, जो 2 3 7 और क्या था 8 और लास्ट में जो 0 क्या था विषम, मतलब एक और 0 आना चाहिए। तो ये हम डिफिनिट हम इसको बोलते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में इकाई संख्या के स्थान पर 2 3 7 8 या 0 कोई विषम आ जाए तो हम उसको क्या बोलते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये डिफिनिट है। लेकिन इससे हम ये डिफिनिट हम नहीं बोल सकते, एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऑप्शन को छांटने के लिए ये क्या था, जैसे कि आपको हम बता दिए थे कि दे दिया कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या, क्वेश्चन दे दिया आपको हो और दे दिया जैसे कि आपको दे दिया बहुत सारा अंक आपको दे दिया 1 0 6 0 9 2 5 0 2 कोई भी ऑप्शन लीजिए ना, हम बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाते हैं। और बताए थे देखिए तो इसमें क्या है, देखिए ये आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन 1 2 3 4 और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप इसमें क्या होगा, आप कैसे आप इसको सबको वर्गमूल बनाइएगा तभी ना आपका आंसर आएगा। ऐसे तो आपको शॉर्ट पता नहीं है कि क्या आंसर हो जाएगा, कौन होगा, इसमें आपको समय भी लगेगा और एग्जाम में बहुत कम समय लेने के लिए आप शॉर्ट सोचते कि शॉर्ट में कैसे हमको याद रहे। तो इसका रूल हम पहला क्या बताए थे कि जिस संख्या के लास्ट में चेक करेंगे 1 4 5 6 9 तो उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा यानी परफेक्ट स्क्वायर आपका होगा। लेकिन जिस संख्या के लास्ट में इकाई संख्या मतलब अंतिम संख्या 2 3 7 8 सिंगल मतलब विषम 0 आवे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है 7 है इकाई संख्या, यहाँ क्या है 9 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 0। तो अभी हम क्या बताए थे 7 जहां दिख जाए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब ये वर्गमूल आपका नहीं होगा। फिर ये देखते हैं 2 यहाँ, ये तो 9 है, चलिए यहाँ 9 है तो इसको हम कंफर्म अभी हम नहीं कर सकते, ऑप्शन को 8 चेक करेंगे तो ये मेरा भी कंफर्म नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। इसको और आगे देखते हैं नीचे में क्या है ऑप्शन, तो ये 2 है तो ये भी खत्म हो गया। देखिए 2 यहाँ देखिए, कभी भी आप याद रखिएगा स्क्वायर में मतलब परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा डबल 0 आता है, सिंगल 0 नहीं आता। जैसे यहाँ पर हम बता देते हैं कि यहाँ डबल 0 आता है, सिंगल 0 कभी नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा डबल 0। तो यहाँ सिंगल 0 तो ये भी खत्म हो गया। तो बचा क्या, लास्ट में बचा ये, तो यही आंसर हो गया मेरा। लेकिन अगर आपको कहीं कभी क्या होता है कि 2 3 गो टकरा गया, मान ले कि अभी यहाँ पर आपको जैसे कि अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन में 9 भी हो जाता या 6 भी हो जाता तो यहाँ 5 हो जाता, तो आप क्या करते, ऑप्शन में अगर ऐसा रहता तो क्या करते, तो आप सोचते कि अभी सर बताए हैं जैसे कि 1 4 5 6 9 तो 1 4 5 6 9 तो यहाँ सब में है, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है,
तो आप इसको कैसे छाटेंगे? तो ये तो रूल आपका खत्म हो गया। ये रूल क्या हुआ था? ये रूल आपका हो गया यूपीडी, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब इकाई संख्या का रूल तो आपका खत्म हो गया। तो अब रूल इसमें दूसरा रूल क्या लगाएंगे? दूसरा रूल आपको बताए थे फोर रूल बताए थे आपको, कि जैसे बताए थे क्या 1, मतलब ये बताए थे आपको कि 1 4 5 6 9 और 0। हम क्या बताए थे कि अगर 1 है तो 1 के इकाई संख्या, तो दहाई संख्या की जगह पर होता है इवेन। इवेन का मतलब सम संख्या होता है। फिर बताए थे कि 4 की जगह पर अगर इकाई संख्या ये है तो दहाई संख्या पर क्या होगा? इवेन होगा। फिर हम बताए थे क्या 5 है तो 5 इकाई जगह पर है तो दहाई जगह पर क्या हो जाएगा? 2। ये आपका डिफिनिट है, ये आपका क्या है? डिफिनिट है 2, लेकिन ये सब में सिर्फ इवेन है। और एक चीज और, एक पॉइंट बताए थे कि जो 6 है, मात्र 6 में क्या हो जाएगा? ओड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। और 9 के जगह पर सम संख्या, इवेन बताए थे। और इसके जगह तो हम बताए थे कि अगर इकाई संख्या 0 है तो दहाई संख्या भी क्या हो जाएगा? 0। ये बताए थे। ये दोनों तो फिक्स रहता है 5 और 0 का, और बाकी सब देखिए इवन ही है। बस 6 का एक याद रखिए क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं 5 के आगे क्या है? ये डिफिनिट यहाँ 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2। ये तो खत्म हो गया। इसके आगे डिफिनिट आपको क्या आना चाहिए? इवेन आना चाहिए। तो इसको भी छोड़ देंगे, काहे कि इवेन 0 भी तो इवेन ही है, उसको छोड़ देते हैं। फिर ये देखिए 9 के आगे क्या है? इवेन आना चाहिए। हम रूल बता दिए थे, 4 नंबर रूल बताए थे पिछले वाला नेक्स्ट वीडियो में, मतलब लेक्चर 2 में हम बताए थे। इसीलिए कहते हैं कि आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें और उसको ऑल आइकन को आप उसको ऑन कर दें, क्योंकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगा। और ये नहीं कि हम लेक्चर 3 बता रहे तो आपको लेक्चर 2 नहीं देख पाइएगा। अगर लेक्चर 2 आपको देखना पड़ेगा, 1 भी 2 भी, तब आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा, क्लियर कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। 3 देखिएगा तो डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, काहे कि ये सब रूल हम पीछे बता दिए, लेकिन उसी का भी एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। अभी आगे स्टार्ट नहीं किए हैं, पीछे का ही कुछ हम बता रहे हैं। तो क्या है? ये देखिए इवेन है, ऑड है, सॉरी क्या है? ऑड। तो हमको यहाँ क्या लेना था? 9 के बाद दहाई संख्या में क्या लेना है? इवेन। इसको हिंदी में बोलते हैं दहाई संख्या, या इंग्लिश में बोलते हैं 10 डिजिट, 10 प्लेस डिजिट, या इसको इकाई जगह को बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट। तो देखिए ये रूल क्या आपको हुआ? 10 PD। तो ये खत्म हो गया, ये रूल काम नहीं किया। अब नीचे देखते हैं ये क्या है? ये क्या है आपका? ये है रूल आपका क्या? इवेन आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। 6 के बाद क्या है? दहाई संख्या में ऑड आना चाहिए। चलिए देखिए ये तो आ गया ऑड, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते। हो सकता है कि मेरा एक बात आपको बताते हैं कि दोनों अभी आया, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं बोलेंगे कौन स्क्वायर रूट है। एक बात आपको बताए थे कि देखिए स्क्वायर रूट कभी भी पकड़ने का कोई बड़ा तरीका नहीं है, लेकिन छांटने का तरीका है। तो हम जितना चीज सिखा रहे हैं आपको छांटने के लिए बता रहे हैं कि आप कैसे छांट सकते हो ऑप्शन को, है कि नहीं। तो आप अभी तो हमको लग रहा है कि आपको बहुत लंबा ले रहे हैं समय, जब आप सीख जाइएगा तो आपको बहुत कम समय लगेगा, है कि नहीं। तो ये रूल देखिए, यहाँ तक अभी रूल बता दिए। इसके बाद अब रूल हम आगे बताएंगे। जैसे कि देखिए अभी फंस गए ना यहाँ पर, जैसे यहाँ भी आपको इवेन आ गया, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमको पता नहीं है कौन होगा। लेकिन दोनों को एक ही तो होगा ना, दोनों तो होगा नहीं आंसर, तो होगा एक ही। तो हम इसके लिए आगे अब रूल अब हम बताएंगे कि देखिए कि जैसे कि देखिए आपको बताते हैं रूल आगे क्या। जैसे कि आपका हो गया 1 4 और 7 और 9। अगर ये तीनों संख्या, हाँ देखिए क्या कर रहे थे कि अभी जो मैं रूल बताऊंगा 5 6 7 8, तो 5 नंबर रूल हम क्या बताएंगे कि कोई भी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर हम सम को, डिजिट को सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अगर मेरा 1 आए या 4 या 7 9, तो हम उसे क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। मान ले इसको देखिए जोड़ के देखते हैं, तो ये जोड़ के देखते हैं क्या हो गया? 4 5 9 खत्म, 3 6 9 खत्म, 7 6 कितना हो गया आपका? 13 और इसका कितना हो जाएगा? 4। और ये देखिए क्या है? 1 0 2, ये क्या, सॉरी इसको जोड़ के देखते हैं 1 6 7, और ये देखिए ये भी 7 आ रहा है कि नहीं। अब देखिए इसका आगे रूल काम करेगा। देखिए दोनों का काम, ये रूल दोनों में काम करेगा। इसमें भी देखिए 7 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है। यानी हम बोले थे क्या अभी कि 1 4 7 9, जहां भी सम डिजिट करे तो चेक करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये रूल भी फेल हो गया।
अब आगे का रूल चलेंगे। आगे का रूल क्या चलते हैं कि आगे का रूल क्या था 6, 7, 8 में हम बताएंगे कि अगर ये रूल जब फेल कर जाता है तो आगे का रूल आपको बताएंगे। जैसे कि 2-3 डिजिट में आपको 8 से डिवाइड करके देखना है, सिर्फ इवन नंबर में। क्या चीज में करना है? इवन नंबर में, कभी भी ऑड नंबर में नहीं। ये क्या आपका ऑड नंबर है, ये क्या आपका इवन नंबर है, तो इसमें हम चेक करके देख लेते हैं। अगर हम इसमें देखें, चेक करके देखते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे तो 64 और 64 और 36, तो 36 कटेगा, 8 36 कट गया। अब अगर लेकिन जो चीज 8 से कटता है वो 16 से भी कटना चाहिए, तो 16 से भी करके देख लेते हैं। 16 में 48, 64 नहीं 48 लगेगा, तो हो गया 8 और फिर यहाँ 80 लगेगा, 76। देखिए ये नहीं हुआ, ये देखिए 8 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन डिविजन बाय 8, मतलब 8 से डिवीजन हो गया, लेकिन 16 से नॉट डिवीजन, क्या हो गया? नॉट डिवीजन। तो ये रूल खत्म। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर कंफर्म हो गया। क्या इस मजा आया कि नहीं आप लोग को? तो ये क्या है, आप ये तरीका पकड़ने का है कि ऐसा नहीं है। देखिए रूल हम बता रहे थे, अभी जब हम पूरा रूल यूज करेंगे ना, जितना 7-8 रूल आपको बताएंगे, ज्यादा रूल नहीं, 7-8 हुआ है इंपॉर्टेंट रूल, वो रूल अब इसमें 3-4 रूल यूज कर दिए, तो और आगे चल के देखते हैं। अब मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ, प्रॉपर्टी आपको समझाऊंगा। 5 से 4 तक तो हम बता दिए थे पिछले वाला वीडियो में, अभी मैं इसके बारे में बता दिया था पहले भी, और इसको अब डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती यदि इसकी डिजिट सम मतलब अंकों का योग 1, 4, 7 या 9 नहीं हो। मतलब क्या है, जैसे कि आपका कोई भी सम आपका परफेक्ट स्क्वायर दे दिया 2, 3, 4, 5 या 7, 9, तो इसको आप ऐड करके देख लीजिए, मतलब डिजिट को सम कर लीजिए। जैसे कि आपका हो जाएगा ये 5, 3 और 1, कितना हो गया? 9, खत्म। और कहीं कट रहा है 9, ये खत्म, फिर ये खत्म, यानी आपका सम डिजिट कितना है? 4। तो ये आप 4 आ गया, तो इसका कहने का मतलब ये मेरा लिखा हुआ है, जैसे कि आपको लिख दिए 1, 4, 7 और 9, तो ये कहने का मतलब ये मेरा नहीं हुआ कि आप मेरा 4 सम डिजिट आ गया तो मेरा स्क्वायर नंबर हो गया। ये कंफर्म नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि हो सकता है या पता नहीं। तो आर ऑप्शन चेक करेंगे, तो इसके बाद और एक मतलब आपका कंक्लूजन निकल जाएगा कि चलिए 4 आ गया तो ये संभावना है कि हो सकता है। अगर आपके 4 की जगह अलग कुछ आ जाता, जैसे कि आपका आ जाता 2 आ जाता, 3 आ जाता, 5 आ जाता, 7 आ जाता है, ये सब अगर सम डिजिट करने के बाद आ जाता, मतलब जोड़ने के बाद आता, तो आप उसको कंफर्म बोल सकते थे डेफिनेट कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन 4 आया है, तो 4 आने के मतलब ये है कि हो सकता है, कभी भी हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि होगा ही। तो इससे हम आगे और बताते हैं। ये तो पहला हो गया कि आप उसको जोड़िएगा तो 1, 4, 7 और 9 कोई भी डिजिट को सम करने के बाद, जैसे ये हम लिखे ना डिजिट सम मतलब अंकों का योग, अगर कोई अंकों का योग जोड़ने के बाद 1, 4, 7 और 9 आ जाए तो मेरा वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कंफर्म नहीं है। और आगे नेक्स्ट देखते हैं रूल। आपका नेक्स्ट रूल क्या है, यदि कोई इवन नंबर 8 से विभाज्य हो लेकिन 16 से विभाज्य नहीं हो तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे कि कहने का अर्थ ये है, इससे एक बात है कि ये तो पॉइंट बहुत मजेदार है। क्यों मजेदार है कि ये पॉइंट से आपको बहुत सारा रूल पता चलेगा स्क्वायर रूट के बारे में। कारण इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, जैसे कि कोई भी संख्या ले लिए 2, 5, 6, 7, 8, 1, 4, सिक्स ले लेते हैं। देखिए तो हम इसको पहले देखते हैं इवन नंबर। तो आप तो जानते हैं कि जब 8 से विभाजित करते तो पूरा संख्या से हम डिवीजन नहीं करते, मात्र 3 संख्या लेते हैं। क्या है, 3 संख्या में हम डिवाइड करेंगे तो समझ जाएंगे कि पूरा ये 8 से डिवाइड है संख्या मेरा ये। तो देखिए क्या है, 8 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, तो ये कट गया, और 0, 2 आएगा, तो ये तो मेरा कट गया 8 से। लेकिन जब ये मेरा 16 से भी कट जाए तब मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर नहीं कटता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकेगा। तो देखिए अगर हम चेक करते हैं तो, लेकिन 16 से डिवीजन करने के लिए क्या करते हैं, 4 अंक में डिवीजन करते हैं। तो
16 से करते हैं, 16 जगह 64, 41 हुआ, 41 में क्या लगेगा, 32, 32 लगाएंगे तो 9, ये भी कट गया, 16 से भी कट गया। तो ये मेरा भी अभी परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं हुआ है। एक इसके बारे में और इसके बारे में डिटेल बता रहे हैं, जैसे कि 8 का कोई भी गुणज हम लेते हैं, मान लेते हैं कि 8 का कोई भी गुणज लेते हैं, जैसे मतलब जैसे कि आप ले रहे हैं 80 या 8 ही ले रहे हैं, 8 दूनी 8, 16 और क्या होगा 8 का गुणज 24, 32 और क्या हो जाएगा 48 और तो बहुत सारा हो जाएगा अभी, 40, 48, 56, 64 ये सब होता है। तो ये आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। आप क्या कहिएगा कि मान ली इसको तोड़ते हैं, गुणनखंड करेंगे मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 2 गुना 2। तो इसमें आप क्या देखें कि 2 का पावर 3 ये भी है, इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी क्या है ये 2 का पावर 4। तो आप एक चीज ये देख रहे हैं कि कभी भी ये 8 का जो 8 से कट रहा है तो उसमें 2 गो मतलब 2 जो है 3 गो आएगा अगर 8 से जो डिवाइड है, लेकिन 16 से आने के लिए देखिए 2 जो है 4 गो है। तो आपको इससे पहले भी बताए थे कि कभी भी ये ऑड नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा इवन होगा, पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर में इवन होगा। तो ये तो कभी भी नहीं होगा स्क्वायर रूट, इसीलिए हम बताए थे कि 8 से जो विभाज्य है वो 16 से भी विभाज्य होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इसमें देखिए 16 से होगा नहीं होगा, तो ये क्या है डिफाइन नहीं है। तो देखिए ये तो 8 से है, ये 8 से है, लेकिन ये भी 8 से, ये भी 8 से है, और 16 से कौन होगा, देखिए ये 16 से है, 16 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा 16 से, ये भी कटेगा। तो ये सब देखिए, तो आपका कहने का मेरा तो ये तो रूल, आपका कहने का रूल क्या है, हम जो कह रहे हैं कि जो कोई यदि कोई इवेंट नंबर 8 से विभाज्य हो लेकिन 16 से विभाज्य नहीं है तो वह क्या संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। तो बात है, आप तो कहिएगा सर देखिए ये देखो 8 से भी डिवाइड है, ये भी 8 और 16 दोनों से डिवाइड है, ये भी कहिएगा 8 और 16 से दोनों डिवाइड है, ये भी कहिएगा 8 और 16 से दोनों डिवाइड है। तो क्या ये आपका स्क्वायर रूट हो गया, ये तो हो गया, लेकिन ये है, ये तो नहीं है आपका स्क्वायर रूट, लेकिन ये भी नहीं है, लेकिन ये है। तो आप तो कहिएगा ना कि ये तो आप बताएं फिर क्यों। तो मैं ये बताएं पहले भी आपको बोल चुके हैं कि हम इससे क्या करते हैं, पता करते हैं कि कौन नहीं हो सकता है, उसको छांटते हैं, जो लास्ट में ऑप्शन बच गया वही आपका आंसर हो जाता है। तो इसीलिए क्या है ये कि हम पता नहीं है, मतलब कभी हम ये नहीं बोले कि आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा जो 8 और 16 से कटेगा, उससे आप छांटने का काम करते हैं। तो जैसे आगे हम क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा आपका क्वेश्चन। जैसे देखिए आपको निम्न में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। अब जैसे ऑप्शन ले लेते हैं, बहुत सारा ऑप्शन ए में ले लेते हैं आपका, जैसे क्या है 178,784, और क्या है ऑप्शन बी में लेंगे 178785, सी में ले लेते हैं आपका 278,784, डी में लेते हैं ऑप्शन आपका क्या 287784। तो हम देखिए क्या है, आपको रूल बताए थे क्या कि देखिए इसको चेक करते हैं। पहला रूल क्या आपको बताएं, यूनिट प्लेस डिजिट में क्या बताएं कि पहले चेक करते हैं इकाई संख्या। देखिए इकाई तो ये, चलिए सही है। देखिए ये इकाई क्या है, इकाई के बाद दाही आपको क्या बताए थे कि 5 का दाही संख्या 2 आता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, खत्म, एक तो ऑप्शन छटा गया। ये भी देखिए आप चलिए चेक करके कहिए कि नहीं, चलिए 4 है तो 4 के बाद क्या आता है, इवेन आपका आता है क्या, मतलब सम डिजिट आता है आपका, इवेन तो सब में है, क्या रूल नंबर 4 आपको बताए थे कि देखते हैं कि 4 के बाद क्या इवेन नंबर है, तो इसको जोड़ के देख लेते हैं। देखिए 8 9 8 आए कितना हो गया 9 खत्म, 7 7 14, 14 का कितना हो गया सम डिजिट 5 5 8 कितना हो गया 5 8 13 का जो सम डिजिट 4 4 4 कितना हो जाएगा 8 होगा,
सम डिजिट इसका क्या होगा, डिजिट सम 8 होगा। इसका सम डिजिट कितना होता है, देखिए ये तो खत्म, और कहीं कट रहा है, 8 7 कितना हो गया 15, 15 का सम डिजिट 6, इधर आपका 3, 6 3 9 आएगा, 9 आया क्या सम डिजिट आया। इसको ऐड करते हैं, देखिए ये खत्म हो गया, 7 15 15 ये भी हो गया 9। देखिए इसमें देखिए सेम आ गया, तो आप तो कहिएगा ना कि ये तो रूल फेल हो गया ना आपका, ये रूल फेल हो गया, क्योंकि देखिए इसको जोड़ने के बाद क्या आता है 9 9 आ रहा है, ये देखिए 8 आ रहा है। तो अभी हम क्या बोले थे कि 1 4 7 9 नहीं हो, तो मतलब देखिए 8 है, 8 आ गया तो ये रूल खत्म हो गया, ये रूल आपका खत्म हो गया। लेकिन क्या आना चाहिए 1 4 या 7 और 9 आना चाहिए, जोड़ने के पर क्या आना चाहिए 1 4 7 9, लेकिन इसको सम डिजिट क्या किए तो क्या आया 8 आया, तो ये तो फेल हो गया, 2 को ऑप्शन छटा गया। तीसरा दोनों ऑप्शन चेक करेंगे, क्या है 9 और 9। तो अगर इसमें डिवाइड करके देखते हैं कि 8 से डिवाइड करके देखिए तो ये 8 लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 64 लगाएंगे तो 14 14 4 और 8 से वो भी कट गया, ठीक है कट गया। अब इसको 16 से काट के देखते हैं, इतना को 16 से काट के देखेंगे, अगर अब देखिए 16 से काटेंगे तो 80 बार में कट गया, 5 बार में 80, फिर 78 को कितना बार में लगाएंगे 64 बार में, फिर 144, ये भी कट गया 16 से। तो ये दो डिफिनिट कर, ये अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन ये अभी चेक कर लिए। अब नीचे को चेक करते हैं, अगर ये तीनों को ऑप्शन को करते हैं डिवाइड 8 से डिवाइड करने के लिए क्या लास्ट में कोई संख्या का 3 अंक पर डिवाइड करते हैं, तो 3 डिवाइड में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 72 का 8 9 72 और फिर कितना हो जाएगा 64, ये भी कट जाएगा 68 64। अब 16 से चेक करते हैं, 16 से चेक करने के लिए क्या हो जाएगा 4 अंक लेंगे, अगर इसमें हम क्या लगाएंगे 16 5 80 नहीं 64 लगेगा, 64 लगने के बाद क्या हो जाएगा 13 में 8 138 में कितना लगाएंगे 9 8 बड़े में लगाते हैं 128, तो 10 बचेगा 10 104 में अगर फिर डिवाइड करेंगे 16 से तो नहीं कटेगा, तो ये मेरा रूल काम नहीं हो, ये खत्म हो गया, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया ना, क्या कि हमेशा क्या है 8 से भी या 16 से भी कटना चाहिए, तो ये तो नहीं कटा, तो अब मेरा बचा ऑप्शन क्या ये ऑप्शन बचा, तो मेरा ये आंसर हो गया, हुआ कि नहीं, सी नंबर आंसर हो गया। तो इसी तरह एग्जाम्पल और है, बहुत सारा एग्जाम्पल है कि नहीं, मजा भी आ रहा होगा आप लोग को कि वाह कितना मजा आ रहा है, लेकिन शुरू में तो लगता हो कि बहुत समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। रूल भी पढ़िए और अपने मन से कोई ऑप्शन ले लीजिए किताब से, ऐसा नहीं कि हम ये ऑप्शन बता रहे हैं, आप अगर क्लास में रहते मेरे सामने मौजूद तो और आप खुद ऑप्शन बोलते हैं हम ऑप्शन ले लेते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन लेके आप बनाइए, ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे वही खाली काम आएगा, ऐसा नहीं है, अपने बुक से भी आप चेक करके रिवीजन कीजिए, ऐसा नहीं कि और हम बताते थे और रिवीजन भी नहीं कीजिए, आप खुद रिवीजन कीजिए कि हम कैसे कैसे इसको पढ़ना है कि नहीं। 7 7 2 6 दे दिया कि ये स्टार है 1, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो x स्थान पर नहीं सॉरी x नहीं है, स्टार स्थान पर अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन दे दिया कि नहीं। ऑप्शन में आपको दे देगा 3 0, ऑप्शन क्या क्या दे देगा 3 0 6 और क्या 4। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको तो सिंपल तरीका से क्या पर आप इसको एक एक धर के एक एक गो रख के आप उसका वर्गमूल बनाइएगा, तब ये ना बता सकते हैं कि कौन मेरा ये परफेक्ट कौन अंक मेरा इसमें होगा, कौन सा डिजिट आएगा यहाँ पर स्टार की जगह पर। तो हम एक चीज बताए थे, एक चीज क्या बताया था आपको कि 1 है तो 1 के बाद क्या आता है इवन नंबर आता है, क्या आता है 1 के बाद दाईं संख्या, क्योंकि देखिए यूनिट प्लेस तो यहाँ फाइल कर गया, फाइल कर क्या मतलब मेरा फाइल बोलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ तो कंफर्म दिया हुआ 1, तो ये तो मेरा कंफर्म है कि इकाई अंक मेरा 1 ही रहेगा, और दाईं अंक पर मेरा क्या आएगा, तो दाईं अंक पर क्या आएगा मेरा आने का अंक हम क्या बताए थे रूल नंबर 4 में, आपको पिछले वीडियो में बताए थे, अभी भी हम बताए हैं कि 1 के बाद दाईं संख्या में क्या आएगा इवन संख्या आएगा, तो इवन संख्या क्या आएगा इसमें देखिए इवन संख्या कौन है, ये तो नहीं है, ये ऑप्शन छट गया, ये 1 2 3 गो है,
तो हम इसको क्या करेंगे और आगे चेक करके, और उसके बाद आपको क्या बताएं, उसके बाद आपको क्या बताएं, जैसे देखिए इसको जोड़ के देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं, इसको जोड़ दीजिए, 7 2 8। मान ले कि देखिए यहाँ पर अगर हम रख देते हैं 7 7 2 6 0 1, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 7 2 खत्म, 9 खत्म, और 7 अच्छे 7 7 14, यानी इसका सम डिजिट कितना आया, 5 आया। सम डिजिट क्या आया, 5 आया। तो हम क्या बताए थे कि 1 4 7 और 9 ये आना चाहिए सम डिजिट। तो ये भी तो मेरा कैंसिल हो गया, ये भी खत्म हो गया, खत्म हो गया। आगे देख के करते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम 7 7 क्या है, 7 7 2 6 6 1 ये रख दिए, तो हम क्या आएगा, अब देखिए इसको 7 2 खत्म, और क्या हो जाएगा, ये 7 और हो गया 8 8 अच्छे से 12 12 3 3 8 कितना हो गया, 3 8 हो गया मेरा 11 11, यानी 2 आया, 2 आया कि नहीं। तो ये भी मेरा खत्म हो गया। देखिए ये रूल से ये भी खत्म हुआ, मतलब डिजिट, ये सब में कौन सा रूल काम किया, डिजिट सम। इसमें भी कौन रूल काम किया, डिजिट सम। इसमें भी डिजिट सम काम किया, इसमें भी डिजिट सम काम किया। तो ये क्या हो गया, रूल खत्म हो गया। और नीचे में देखते हैं, जब ऐसे तो आप जान ही रहे हैं कि 3 को गलत हो गया तो चौथा ही आंसर होगा ना। चेक करके देख भी लेते हैं। देखिए 7 7 2 6 4 1, मान ले कि ये 7 2 9 खत्म, और ये हो गया 10 का सम डिजिट क्या होगा, 1 और 1 2 और 7 कितना हो गया, 9, यानी इसका सम डिजिट कितना है, 9। तो ये मेरा डिजिट सम क्या हो गया, काम कर गया कि नहीं। तो मेरा ये आंसर हो गया, हुआ कि नहीं। कोई भी ऑप्शन ले सकते। इस तरीका से आपसे क्वेश्चन देखे होंगे कि वर्गमूल दे दिया, अब पूछ देगा, एक आगे बीच में खाली रहेगा, पूछेगा कि आपने कौन सा डिजिट होगा। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल का है, मेंस में ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। और मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल वो ऐसे ही मैं नहीं ले रहा हूँ, जितना एग्जांपल आपको बता रहे हैं कोई भी ना कोई एग्जाम से रिलेटेड है। इससे जो नीचे वाला बताया था वो सीडीएस का एग्जाम था, सीडीएस का क्वेश्चन था। और देखिए इसके बाद क्या है, एक मेरा अभी रूल, अभी जो लास्ट रूल है, यदि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर विषम, जैसे कि तो अभी तो हम ये बताए थे इवन नंबर के लिए ना, ये तो बताएं आपको इवन के लिए। तो आप कहिएगा सर कि इवन के लिए तो बता दिए, तो ऑड के लिए भी तो कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑड के लिए ये क्या है, विषम के लिए। जैसे देखिए मेरा कहने का अर्थ है क्या, मेरा कहने का अर्थ है क्या कि यदि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर विषम हो, तो यदि सम संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेष 1 प्राप्त होता है। मान लेते कोई भी विषम ले लीजिए, मान लेगा देखिए 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9। और कौन विषम है, 5 का है, 5 का स्क्वायर 25। और कौन विषम है, 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। फिर देखिए 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। फिर 11 का स्क्वायर, मतलब जो भी आप लेके देखिएगा, कोई भी आप विषम संख्या लीजिए, कोई भी ओड स्क्वायर लीजिए, तो आप देखिए उसका जितना है सब विषम आएगा। ये तो नियम है, सम का स्क्वायर करेंगे तो सम आएगा, विषम का स्क्वायर करेंगे तो विषम आएगा। लेकिन ये कहने का अर्थ जो रूल आपको हम बता रहे हैं, 5वां 6ठा 7वां रूल है ये। यदि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर विषम हो, तो यदि संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेष 1 प्राप्त होता है। मान ले देखिए इससे 8 से डिवाइड देते हैं, 8 से डिवाइड करें तो कितना शेष आया, 1। इससे भी 8 से डिवाइड करते हैं 1, इससे भी 8 से डिवाइड करेंगे 1, इससे भी 8 से डिवाइड करेंगे 1, इससे भी 8 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो कहने का अर्थ कह रहा है कि अगर कोई हेलो, हाँ देखिए, तो देखिए क्या कहने का अर्थ है, यदि एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो मतलब कोई भी आपका ओड संख्या यानी विषम संख्या, ये तो सम संख्या के लिए ना रूल था, ये मेरा रूल था सम संख्या के लिए, ये है विषम संख्या के लिए। तो सम संख्या के लिए तो रूल बता दिए कि 8 और 16 दोनों से कटना चाहिए। लेकिन विषम संख्या के लिए रूल क्या बताएं कि अगर 8 से डिवाइड करते हैं, संख्या में 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरा शेष 1 बचेगा, तब समझेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। और आगे अब देखते हैं रूल, अब और आगे
अब तो करीब करीब मेरा ये ख़त्म ही हो गया है। और सारा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और आपको लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है कि यदि 1421*9 एक पूर्ण संख्या हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, मतलब क्या अंक आएगा, जो भी है आपका क्वेश्चन है कि नहीं। और ऑप्शन दे दिया आपका, जैसे ऑप्शन दे देगा 2, 8, 6, 5। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे? देखिए ये ऑप्शन है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है 14129, चलिए 142 सॉरी क्या है 212 189 142169 142159। मतलब कह रहा है कि देखिए स्टार की जगह पर सब ऑप्शन रख दिए, ठीक है, ऑप्शन रख दिए सबकी जगह। देखिए यहाँ सबकी जगह ऑप्शन रख दिए। तो हम चेक करके हम आपको डिटेल बताने, आप ऐसा नहीं कि एग्जाम में ऐसा कीजिएगा, हम तो ये आपको बता रहे हैं ऐसे रूल के लिए। देखिए क्या है, कह रहा है जैसे 9 के बाद, तो 9 के बाद क्या आता है, दाहिनी संख्या में आपको इवन संख्या आता है। क्या आता है? इवन संख्या। तो इवन संख्या तो है, ये भी इवन संख्या, ये भी इवन संख्या, ये है, ये क्या है? ऑड संख्या है 5। तो ये तो खत्म हो गया ऑप्शन, ये तो आपको छट गया। क्या रूल नंबर 4 में आपको पहले वाला वीडियो में बताया है कि जो 9 के बाद जो भी दाहिनी संख्या आता है उसको क्या होगा? इवन संख्या आएगा। अब देखिए यहाँ चेक करते हैं, मान लें कि इसको हम जोड़ सम डिजिट करते हैं, तो 9 खत्म, 1 5 2 7 7 7 2 9 बचा इसका 1 डिजिट। इसके बाद देखिए इसको चेक करते हैं, 9 खत्म, फिर ये भी 9 खत्म, और फिर कितना हो गया 5 2 7 आया, ठीक है। ये इसको करेंगे, क्या हो जाएगा? 9 खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा, इधर भी 9 खत्म, बचा 5। तो देखिए ये रूल में क्या है, आपको रूल अभी क्या बताए थे डिजिट सम में, कि बताया था ना 1479, तो यहाँ 5 आया सम डिजिट, ये तो भी खत्म हो गया ना। ये आपका क्या है? डिजिट बाय सम। ये रूल किस चीज में फाइल हुआ था? ये 10 प्लस डिजिट में आपका फाइल कर गया, मतलब दाहिनी संख्या के कारण ये फाइल कर गया आपका, ये फाइल किया आपका सम डिजिट के कारण। अब ये दोनों चेक करते हैं कि मेरा अब कौन होगा। तो हम क्या बताए थे, लास्ट ऑप्शन क्या बताए थे, ये कि अगर इवन रहेगा तो 8 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर सम संख्या रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, 8 और 16 से दोनों से डिवाइड होना। अगर जब दोनों से डिवाइड हो गया तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है आपका ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए 8 से हम डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 8 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है, 3 संख्या में डिवाइड होता है, 3 संख्या में डिवाइड करके देखते हैं। 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और हो गया 49, ठीक है। ये तो 1 आ रहा है, और ये क्या है, ये देखिए 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 16, और फिर 29 है, फिर 29 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 लगेगा, तो 3 आ रहा है मेरा, शेष 3 आ रहा था, ये मेरा कैंसिल हो गया। ये क्या चीज़ से कैंसिल हुआ, ये मेरा किस कैंसिल हो गया 8 बाय डिवीजन क्या है, हाँ, और रिमाइंडर कितना बचा मेरा, वो इसका 3, इसके कारण ये कैंसिल हो गया, इसके कारण ये मेरा कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें शेष मेरा कितना आया 3 आया, लेकिन इसमें शेष आ रहा है मेरा, अगर इसमें से 8 से डिवाइड दे रहे हैं, इसमें 8 से डिवाइड दे रहे हैं, तो मेरा इसमें शेष आ रहा है 3, इसमें मेरा 1, तो ये मेरा रूल काम कर गया ना, तो इसलिए मेरा आंसर ये हो गया 2। आया कि नहीं समझ में? मज़ा भी तो आ रहा होगा कि इतना मतलब कम समय में तुरंत हम चेक कर लिए। ये तो मैं डिटेल बताता हूँ तो इतना लंबा चला जाता है, लेकिन आप जब रिवीजन कीजिएगा तो बहुत शॉर्ट में जाएगा, है कि नहीं। और आगे बताते हैं, ये कह रहा है कि n अंकों के किसी संख्या के वर्ग के अंकों की संख्या 2n या 2n-1 होती है। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि मेरे बताने का अर्थ ये है कि ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इससे बताने से कोई खास नहीं होगा, लेकिन हम इसको ये बता रहे, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है
कि पूछ देगा कि 2 अंकों की संख्या दे देगा ऑप्शन में आपको 3-4 डिजिट, जैसे दे देगा 2, 5, 4, 6। पहले बताते हैं, जैसे कहने का अर्थ मेरा ये हो रहा है कि कोई संख्या है 9 का स्क्वायर है कि कितना आता है 81। तो मतलब क्या है यार, हमेशा इससे दुगना आता है। मान ली n संख्या, मतलब एक वो संख्या था, लेकिन इससे क्या आता है, दुगना आता है। दुगना आएगा कि नहीं, या देखिए आपका क्या आएगा, दुगना से कम आएगा। जैसे कि देखिए आपका ले लेते हैं 16 का स्क्वायर कितना आता है 256। तो 256 तो कितना डिजिट आया, कितना अंक आया, 1, 2, 3। तो इसका 16 का दुगना करेंगे, मान लीजिए जैसे 2 अंक है यहाँ पर, 2 अंक का दुगना करेंगे तो 4 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 डिजिट। मतलब जब भी एक कोई संख्या है, अगर संख्या से हम ज़्यादा या कम लेते हैं तो उससे कम आएगा या दुगना आएगा। दुगना तो कंफर्म आएगा और कम भी आएगा, हमेशा याद रखिए। मान लें कि 3 संख्या का ले लेते हैं, मान लें 100 का ले लेते हैं, तो 100 का ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 कितना है, तो इसका 10,000, तो इसका क्या होगा, 3 अंक का है, तो 3 अंक का क्या हो जाएगा, दुगना कितना हो जाएगा, दुगना कितना हो जाएगा, 3 अंक का 6, और उसमें 1 कम, तो क्या हो जाएगा 1 कम, तो यानी 5 आया, 5 डिजिट का आ गया, है कि नहीं। दुगना हो सकता है चाहे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी आपका 6 नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शन में होता है जैसे छांटने का रहेगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा आपको 5-6 को कि 2, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 3 या 5, 6, 2, 3, 4, 6। अब कह देगा कि 3 डिजिट का दे देगा स्क्वायर निकालने का, और कोई ऑप्शन दे देगा कि ऐसे दे दिया, कह देगा कि इसका स्क्वायर। तो आप तो जानते हैं ना कि जो 3 डिजिट का है, तो 3 डिजिट का कोई संख्या को करते हैं तो दुगना से 1 कम होता है। तो दुगना से 1 कम क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, 3 डिजिट का है तो 6 होगा और 1 कम यानी 5। तो 5 डिजिट का कौन है, 5 डिजिट का ये ऑप्शन है। तो ये हम मार देंगे धड़ाक से, है कि नहीं। ये छाटने में कभी कभी काम आता है ऑप्शन में, इसलिए मैं बताया इसको, है कि नहीं। और नीचे देखते हैं, नीचे क्या है, ये वर्गमूल पर था। ये जैसे कोई वर्गमूल है, वर्गमूल है जैसे कि देखिए आपको दे देगा कोई वर्गमूल, आपको दे देगा 441। तो 441 क्या है, इवन है कि ऑड है, तो ये ऑड है आपका, क्या है, ऑड संख्या है। जैसे हम बताए थे इवन के लिए n/2 होता है और ऑड के लिए होता है n+1/2। तो जैसे इवन है कितना संख्या, 1, 2, 3 संख्या, तो 3 संख्या प्लस 1/2 यानी 4/2। इसका जब भी आएगा 2 संख्या का आपका वर्गमूल बनेगा, 2 संख्या का। जैसे कि देखिए 141 किसका वर्गमूल है, 21 का है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या 21 का कितना डिजिट आया, 2 डिजिट आया कि नहीं। और वही हम कभी कोई देखिए आपको ले लेते हैं, जैसे कि लेते हैं आपको इवन संख्या लेते हैं, इवन संख्या लेते हैं मतलब कि आपको कितना ले लें, 300 ही ले लेंगे। तो कितना अंक है, 3 डिजिट है। या छोटा ही लेते हैं, चलिए छोटा लेते हैं, मान लें कि हम ले लेते हैं, आपको छोटा लेते हैं, 2 संख्या कोई लेते हैं 25 नहीं 16 ही लेते हैं। 16 का वर्गमूल बनाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो कितना, 1 संख्या आया। तो हम क्या बताए थे कि कोई इवन संख्या है, कितना संख्या उसमें 2 से डिवाइड करते हैं, कितना संख्या, 1 और 2 संख्या है, तो 2 संख्या पर डिवाइड कितना करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा, 1 संख्या आएगा। तो मतलब 1 संख्या का ही डिजिट बनेगा मेरा वर्गमूल। ये मैं इसको बताने का रूल है। और एक बात और बताते हैं, कभी भी जैसे याद रखिएगा कि कोई भी इवन संख्या है, वो तो अभी हम नहीं लिखे हैं रूल, क्या है, जैसे कि 2 का स्क्वायर, कोई भी संख्या का इवन का स्क्वायर लेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो क्या आ रहा है, ये मेरा सब इवन आ रहा है। ऑड में लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, मेरा ऑड ही आएगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, देखिए ये भी आ रहा है, ऑड आ रहा है। और इस 7 का स्क्वायर तो क्या आएगा 49, ये भी क्या है, ऑड आ गया। मतलब ऑड मतलब विषम संख्या आया। तो ये बता दिए थे आपको, ये तो बताए नहीं, ये रूल नहीं लिखा है, ये बस मैं बता रहा हूँ।
अब देखिए क्यू निकालने के लिए दो रूल हम बता देते हैं, क्योंकि दो क्यू का बहुत कम ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा स्क्वायर का आता है, तो इसलिए मैं स्क्वायर का ज़्यादा बताया हूँ। और देखिए क्यू का दो है, क्यू का है किसी पूर्ण घन संख्या का अंक का योग केवल 1, 8, 9 होता है। जैसे कि आपको दिखा देते हैं चेक करके, जैसे देखिए 2 का क्यू कितना होगा 8 होगा, 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27 होगा, 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 4 का क्यू होगा आपको 64, 5 का क्यू 125। देखिए सबको जोड़ के देखते हैं, देखिए ये मेरा रूल काम करेगा। जैसे एक है 8 आया तो 8 तो यहाँ है ये सब डिजिट, 2 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 6 और 4 कितना था 10, और 10 का सम डिजिट कितना होगा 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 9, तो देखिए 1 ये भी आ गया। फिर देखिए इसको जोड़ेंगे 1 और 2 और 5 कितना है 8, सम डिजिट कितना मेरा आ गया 8। तो देखिए ये फ्लो कर रहा है कि नहीं, ये पकड़ने का तरीका है। जैसे कभी क्यू के बारे में दे देगा तो हम इससे आप चेक कर सकते हैं कि जो कि 8 और 9 और 1 ये हमेशा क्या होगा क्यू में आएगा, कि आपको चेक करने के लिए ये रूल बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किसी पूर्ण घन संख्या का योग, अंकों का योग केवल 1, 8 और 9 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये कन्फर्म है आपका, जो आप इसमें तुरंत पकड़ सकते हैं कौन मेरा क्यू है या नहीं है, कभी कभी देता है क्वेश्चन में। और आगे बताते हैं, कहता है कि एक समपूर्ण घन पूर्णांक हमेशा 8 से कटेगा। अब देखिए कहता है एक अगर कोई भी इवेन होगा, और नहीं इवेन का मतलब सम संख्या कोई भी है। देखिए जैसे 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64, 8 से काटेंगे तो कट गया मेरा ये। और फिर देखिए 6 का लेते हैं, जो भी हम लेंगे इवेन संख्या लेंगे, इवेन संख्या 6 का अगर क्यू होगा तो कितना हो जाएगा 216, तो 8 से कट रहा है मेरा, तो ये भी कट रहा है 8 से, है कि नहीं। और ले लेते हैं 8 का क्यू हो जाएगा आपका 2, 3 और 32, 48, 512, इससे 8 से देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या आपका देखिए कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ क्या है, ये रूल नंबर जो लास्ट रूल है, एक समपूर्ण घन पूर्णांक हमेशा 8 से कटेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आपका जो है जितना भी इवन नंबर है, जो आपका परफेक्ट क्यू नंबर है, उसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा कटेगा, लेकिन ऑड में नहीं, ऑड में कभी चेक मत कीजिएगा, हमेशा इवन। ये 2 रूल है। बाकी तो आपको और हम क्यू के बारे में पहले भी वीडियो बताए हैं, वीडियो में पीछे वाला वीडियो में आपको सब बता दिए हैं। देखिए अब तो मेरा ये लास्ट खत्म हो गया है, और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम आपको वीडियो में एक सोचे थे कि वीडियो लाएंगे, लेकिन कितना क्वेश्चन हम लाएंगे, लेकिन जो आपके पास अवेलेबल बुक है आपके रूम में, उसका आप क्वेश्चन लीजिए और इसको बना के देखिए कि मेरा बनता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो अच्छी बात है, और देख के उसके बाद उसका आप उसको बनाने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि वीडियो देख लिए या फिर छोड़ दिए, तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा। और आज वीडियो देख लिए फिर कल भूल जाइएगा, इसलिए आप उसको रिवीजन जरूर करें। मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको रिवीजन श्योर करें क्वेश्चन का, तब आपको क्वेश्चन में बनाने में मज़ा आएगा। फिर आपको लगेगा क्या कि हम कुछ सीखे हैं, है कि नहीं। अब मेरा वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर आएगा, देखिए नंबर सिस्टम ला रहे हैं, सोच रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर डेसिमल है तो नंबर सिस्टम का कोई चैप्टर लाऊंगा, और इसी तरह आगे भी सब नेक्स्ट वीडियो मेरा आते रहेगा। और इसके लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। और मेरा चैनल अच्छा वीडियो लग रहा है कि मेरा पढ़ाने का तरीका, अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ तो पढ़ाने का स्टार्ट मेरा अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसका नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लें, क्योंकि मेरा नेक्स्ट लेक्चर जब आता है तो आपके पास आपके बीच पहुँच जाएगा, ठीक है। इसीलिए अब मैं अपना ये लास्ट करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, नेक्स्ट दिन फिर मिलूँगा, और इसलिए थैंक यू, जय हिंद।